हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस सीजन का अगला एपिसोड कब आएगा ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि चकी व्हाइट हाउस में क्या करने गया है, और अब अगर उसने 6 किल्स करके रिचुअल पूरा नहीं किया तो वो जल्द ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। दूसरी तरफ टिफनी को कोर्ट में मौत की सजा मिल चुकी है। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्रेसिडेंट की फैमिली ने व्हाइट हाउस में एक हेलोवीन पार्टी रखी है अपने मरे हुए बेटे जोसेफ की याद में। लेकिन शार्लेट को ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि व्हाइट हाउस में ऑलरेडी 3 मर्डर्स हो चुके हैं। लेकिन एजेंट प्राइस उसे बताता है कि वो इस पार्टी को एक जाल की तरह यूज करने वाला है ताकि किलर को पकड़ा जा सके। साथ ही उसने व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ा दी है और हर जगह सीसीटीवी भी लगा दिए हैं। तो अगर वो किलर इस पार्टी में आता है तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। इधर जेम्स अपने बेटे हेनरी से बात करने आता है, पर हेनरी बताता है कि वो आज की पार्टी में नहीं आएगा और उसने चकी को भी बिल्कुल अपने भाई जोसेफ जैसी कॉस्ट्यूम पहना रखी थी। चकी ने एक मास्क भी पहन लिया था ताकि अपना झुर्रियों वाला चेहरा छुपा सके। इसके बाद जेम्स यहाँ से चला जाता है और हेनरी चकी से कहता है कि उसका मन हो तो वो पार्टी में जा सकता है। लेकिन चकी कहता है कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैक, लेक्सी और डेविन खुद उसे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और चकी उन तीनों की बलि देकर अपना रिचुअल पूरा करेगा और डम्बेला को खुश कर देगा। फिर उसे इस बूढ़े होने वाले कर्ज से भी छुटकारा मिल जाएगा। चकी की बातें हेनरी को समझ नहीं आती। फिर चकी हेनरी से कहता है कि अपने डैड से बोले उन्हें पंपकिन सजाना है, जिसके लिए उन्हें एक बड़ा सा चाकू चाहिए। शाम को हेनरी की देखभाल करने के लिए एक नैनी को बुलाया जाता है, लेकिन पंपकिन काटने का काम वो खुद ही करने लगती है। कुछ देर में जैक, लेक्सी और डेविन भी यहाँ आ जाते हैं और उन तीनों ने ही चकी वाले कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। लेकिन जो हथियार वो छुपाकर लाने का सोच रहे थे उन्हें सिक्योरिटी चेक पर ही रखवा लिया जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग चकी को ढूंढकर मारना चाहते थे, या कम से कम उसकी वीडियो बनाकर सबको दिखा सके कि वो जिंदा है। पार्टी में इन्हें ग्रांट मिल जाता है जो कि तीनों को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। इन सब के दौरान जेम्स को पार्टी में जोसेफ का भूत दिखाई देता है। अब ये सच में भूत था या कोई और बच्चा ये हमें पता नहीं चलता। वहीं चकी ठीक इस कमरे के ऊपर इसके झूमर में कुछ गड़बड़ कर रहा था। वो वेंट्स के थ्रू वापस हेनरी के कमरे में आ जाता है। नैनी ने अब तक पंपकिन काट लिया था और उसकी हेनरी से काफी बातें होती है, जिसमें वो बताती है कि उसे भी व्हाइट हाउस के अंदर भूत दिखाई देते हैं, बिल्कुल हेनरी की तरह। फिर ये दोनों छुपन छुपाई खेलने लगते हैं और चकी उस नाइफ के साथ गायब हो जाता है। इधर लेक्सी ग्रैंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका कमरा देखना चाहती है और ग्रैंट उन तीनों को ऊपर ले आता है। फिर ग्रैंट लेक्सी को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि दोनों को ही अपने सिबलिंग के खोने का दुख था। और लेक्सी ग्रैंट को किस भी करती है। इधर जैक और डेविन चकी को ढूंढते हुए हेनरी के कमरे में आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें खाली मिलता है, वहाँ पर चकी नहीं था। दूसरी तरफ हम टिफनी की कहानी देखते हैं, जिसे टेक्सास की एक जेल में डाल दिया गया है। वो यहाँ पर 3 हफ्तों के लिए रहेगी और फिर एक लीथल इंजेक्शन देकर उसे मार दिया जाएगा। अब क्योंकि सभी टिफनी को एक फेमस सेलिब्रिटी समझते हैं तो उसे बाकी कैदियों से अलग रखा जाता है। टिफनी की मुलाकात एक और सेलिब्रिटी एवेलिन से होती है, जो कि एक फेमस शेफ है और वो अपने चीटर हस्बैंड के मर्डर के लिए यहाँ आई थी। इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। लेकिन जैसे ही एवेलिन को ये पता चलता है कि टिफनी ने अपनी ही बहन को मार दिया था, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और ये कहकर यहाँ से चली जाती है कि टिफनी की मौत पर वो बहुत खुश होगी। अब एवेलिन के जाने के बाद टिफनी उसकी फूकी हुई सिगरेट उठाकर अपने पास रख लेती है। वापस अपनी सेल में आकर टिफनी देखती है कि उसका मंगाया हुआ पैकेज आ गया था, जो कि उसकी लॉयर ने भेजा है, जिसमें वही वुडू फॉर डमीज वाली किताब और ढेर सारी वुडू डॉल्स थी। टिफनी तुरंत ही एवेलिन की सिगरेट को एक वुडू डॉल में लगा देती है और फिर मंत्र पढ़कर एवेलिन के शरीर को अपने वश में कर लेती है। एवेलिन इस समय कैदियों को खाना बनाना सिखा रही थी। अब इधर टिफनी जो कुछ भी इस डॉल के साथ करेगी वही सब एवेलिन के साथ भी होगा। एवेलिन का शरीर अब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो पहले अपना गला काटती है, फिर अपनी कलाई, फिर वो अपनी उंगलियां भी छील देती है और आखिर में अपना सर उबलते हुए पानी में डाल देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। सबको लगता है कि एवेलिन ने पागल होकर खुदकुशी कर ली। शाम को
जब ऑफिसर एरिका टिफनी को उसका डिनर देने आती है तो टिफनी उससे मीठा भी मांगती है, जो सुन एरिका अपनी चबाई चिंगम को टिफनी की थाली में थूक देती है। बाद में टिफनी इसी चिंगम का यूज कर एरिका की भी वुडू डॉल बना लेती है और उसे भी अपने वश में कर लेती है। फिर टिफनी एरिका को समझाती है कि यहाँ से मेन डोर तक पूरे 6 गार्ड्स खड़े हैं। टिफनी चाहती थी कि एरिका उन सभी गार्ड्स के पास जाकर उनका कोई पर्सनल आइटम लेकर आए ताकि टिफनी उनकी भी वुडू डॉल बनाकर उन्हें अपने वश में कर सके और फिर वो आराम से इस जेल से भाग सकती है। एरिका टिफनी के दिए हुए काम पर लग जाती है। इधर ये तीनों वापस पार्टी में आ जाते हैं क्योंकि चकी उन्हें ऊपर नहीं मिला था, लेकिन चकी तो यहाँ हेनरी के साथ पार्टी में है। डेविन तुरंत ही चकी की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है और लेक्सी उससे पूछती है कि कैरोलाइन कहाँ पर है। ये सब देखकर ग्रैंट समझ जाता है कि इन लोगों ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है यहाँ व्हाइट हाउस में आने के लिए। अचानक यहाँ की लाइट चली जाती है और चकी कहीं गायब हो जाता है। लाइट आने के बाद चकी जेम्स को मिलता है, लेकिन जेम्स को अब चकी में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। फिर सिक्योरिटी प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को यहाँ से ले जाने लगती है। इसके बाद हेनरी की नैनी भी यहाँ आ जाती है और कहती है कि वो उन सभी भूतों को देख सकती है और तभी उसके सामने एक बड़ा सा स्क्रू आकर गिरता है जो कि उनके सर पे लगे बड़े से झूमर में से गिरा था। चकी ने असल में पहले ही इस झूमर के नट बोल्ट ढीले कर दिए थे। ये झूमर सीधा नीचे आकर गिरता है और इसके नीचे 8-10 लोग कट के मारे जाते हैं, जिसमें नैनी भी शामिल थी। लोग डर के भागने लगते हैं और प्रेसिडेंट की फैमिली को तुरंत ही यहाँ से ले जाया जाता है। जेक, लेक्सी और डेविन बस एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं क्योंकि इस बार भी वो चकी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। रात में जब चकी अकेला था तब वो डम्बेला से कहता है कि उसने 6 की जगह पूरे 13 लोगों की बलि दी है और वो चाहता है कि उस पर से ये कर्ज हटा दिया जाए। इसके बाद चकी डॉक्टर का दिया हुआ मंत्र पढ़ता है और आसमान में बादल छाने लगते हैं। चकी ने रिचुअल पूरा कर दिया था। फिर वो आईने के सामने आकर अपना मास्क हटाता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह दिख रहा था और उसके बाल भी सफेद होकर गिर गए थे, यानी कि रिचुअल पूरा नहीं हुआ। चकी गुस्से में कांच तोड़ देता है और डम्बेला का नाम लेकर चिल्लाने लगता है कि उसने चकी को माफ क्यों नहीं किया। उसकी आवाज सुन हेनरी कमरे में आता है और चकी से पूछता है कि उसे क्या हुआ। चकी उसे भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं मरने वाला हूँ और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये इस साल का आखिरी एपिसोड था। असल में इस सीजन में टोटल 8 एपिसोड होने वाले थे, लेकिन हॉलीवुड स्ट्राइक के कारण 4 एपिसोड ही बन पाए और शूटिंग को रोकना पड़ा। तो डॉन मैंचिनी ने डिसाइड किया कि शुरू के 4 एपिसोड्स वो इसी साल रिलीज करेंगे और बाकी 4 एपिसोड अगले साल 2024 में। तो दोस्तों, मुझे तो अब तक ये सीजन बहुत कमाल का लगा है और इसके किल्स भी काफी ज्यादा ब्रूटल थे, जिनमें ज्यादातर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ही यूज किए गए हैं। साथ ही चकी के सामने अब एक नई समस्या आ गई है कि वो बूढ़ा हो गया है। तो बूढ़ा चकी अब क्या कांड करेगा और उसका रिचुअल पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या टिफनी सच में जेल तोड़कर भाग पाएगी? ये तो हमें इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगा, जिसके ट्रेलर में हम ब्रैड डॉरिफ को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अगले पार्ट से मुझे तो काफी उम्मीदें हैं। आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।